पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे अल्कोहल के बारे में और फिनॉल के बारे में। तो आज की क्लास में उसके बाद हम लोग का आईपीएससी नामकरण लिखना था, लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देना चाहते हैं नामकरण के बारे में कि अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट होगा तो उसका क्लियर हो जाएगा कि हम लोग नामकरण किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक जो एक ट्रिक होता है उस चीज़ को ध्यान में रखना है। जब हम लोग नामकरण करते हैं तो नामकरण में किसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। किसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो देखो, पूर्ण लग्न होता है, जो पूर्ण लग्न मतलब होता है पहले, जो पहले आता है उसको पूर्ण लग्न कहते हैं, जो अंत में आता है उसको अनुलग्न कहते हैं। जो पहले आता है उसको हम लोग पूर्ण लग्न कहते हैं, जो अंत में आता है उसको अनुलग्न कहते हैं। तो पूर्ण लग्न भी दो प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री या 2 डिग्री। अनुलग्न भी दो प्रकार के होते हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जितना भी प्रतिस्थापन समूह होता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2OR, या R मतलब कोई भी एल्किल समूह, यहाँ पर कोई भी एल्किल समूह हो या कोई बेंजीन समूह हो, क्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ये सबको हम लोग क्या प्रतिस्थापन, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ग्रुप होता है, ये प्रतिस्थापन समूह होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसी का नाम लिखते हैं, तो उसी को हम लोग अनुलग्न कहते हैं। जब जितना भी प्रतिस्थापन समूह होता है, जैसे CH3 कहीं पर जुआ रहता है तो पहले इसका नाम लिखते हैं, जैसे क्लोरीन जुआ रहता है तो क्लोरीन का नाम लिखते हैं, ब्रोमीन जुआ रहता है तो ब्रोमीन का नाम लिखते हैं। ये सब के सब क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सबसे पहले पूर्ण लग्न मानते हैं, 1 डिग्री पूर्ण लग्न, और सबसे पहले इसी सब का नाम लिखा जाता है। अगर यहाँ पे रिंग आ जाता है तो इसको हम लोग 2 डिग्री पूर्ण लग्न कहते हैं। जो रिंग आता है, इस नामकरण में कोई भी अगर रिंग आ जाता है, ये एक प्रकार का रिंग है, जब भी रिंग आ जाता है तो प्रतिस्थापन का नाम लिखने के बाद साइक्लो शब्द ऐड करते हैं। प्रतिस्थापन नाम लिखने के बाद कौन सा शब्द ऐड करते हैं, तो साइक्लो शब्द ऐड करते हैं। हम लोग साइक्लो शब्द ऐड करते हैं, इसको 2 डिग्री कहते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन का नाम जो 1 डिग्री पूर्ण लग्न होता है, उसके बाद 2 डिग्री पूर्ण लग्न होता है जिसमें रिंग आ जाता है। अगर रिंग नहीं रहेगा तो 2 डिग्री पूर्ण लग्न का कोई भी यूज नहीं होगा, लेकिन अगर रिंग रहेगा तो हम लोग 2 डिग्री पूर्ण लग्न यूज करेंगे। प्रतिस्थापन का नाम लिखने के बाद साइक्लो शब्द यूज करते हैं। जब ये हम लोग साइक्लो लिख देते हैं, जब 2 डिग्री पूर्ण लग्न कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग क्या चीज़ का नाम लिखते हैं, कार्बन की जो संख्या रहता है उसका नाम लिखते हैं। जैसे अगर 6 कार्बन की संख्या तो हेक्स लिखते हैं, अगर 5 बोल सकते 4 कार्बन का संख्या तो ब्यूट लिखते हैं। ये सब ऐड किया जाता है, ये कार्बन की संख्या को लिखा जाता है। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें N ऐड हो जाता है तो ब्यूट हेक्सेन हो जाता है, या ब्यूट में N ऐड हो जाएगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। जब से कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड रहेगा, ये इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं दर्शाया जा रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है 3 को कार्बन, ये अलग से दर्शा सकते हैं। ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब भी कार्बन कार्बन के बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसमें हम लोग N ऐड करते हैं। और वही कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ऐसे बॉन्ड को दिखाना है, 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड दर्शाया जा रहा है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम उसमें आयन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसके पहले हम लोग इसका नाम लिखते हैं, तो पहले हम लोग ये कार्बन की संख्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं, तब जाके उसमें हम लोग ये 2 डिग्री अनुलग्न जोड़ देते हैं। ये लिखने के बाद सबसे लास्ट में किसका नाम लिखा जाता है, तो 1 डिग्री अनुलग्न। और 1 डिग्री अनुलग्न जितना भी क्रियात्मक समूह होता है वो सबके सब क्या होता है, 1 डिग्री अनुलग्न होता है, 1 डिग्री अनुलग्न होता है। एक यहाँ पर प्राथमिकता का बात किया जा रहा है कि प्राथमिकता सबसे पहले किसको दिया जाता है, कार्बन का चयन बनाने में, कार्बन का नंबरिंग करने में सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है क्रियात्मक समूह का। कार्बन का नंबरिंग करने में हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं ना कि किस ओर से हम लोग नंबरिंग करें। सबसे पहले देखा जाता है कि किस ओर से क्रियात्मक समूह पास में आएगा, तो कार्बन का नंबरिंग उधर से ही किया जाता है। तब जाके हम लोग किसका प्राथमिकता देते हैं, तब डबल बॉन्ड का प्राथमिकता देते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अगर ये सब तीनों एक साथ रहे तो सबसे पहले हम लोग किसका प्राथमिकता देंगे, क्रियात्मक समूह का। सबसे पहले हम लोग प्राथमिकता देते हैं क्रियात्मक समूह का। अब अगर बात करते हैं, यहाँ से एक और चीज़ निकल के आता है, कभी कभी एक ही
एक ही आईयूपीएसी नामकरण में दो दो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं। कभी कभी आईयूपीएसी नामकरण में एक ही बार में दो दो क्रियात्मक समूह आ जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह ढूंढते हैं। उस केस में हम लोग क्या ढूंढते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह ढूंढते हैं। तो उसको हम लोग 1 डिग्री बनाते हैं। मान लो कि दो क्रियात्मक समूह है, दो गो अगर क्रियात्मक समूह है कोई भी अगर मान लो कि यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह है, एक G1 है एक G2 है, तो दो क्रियात्मक समूह रहेगा। तो दोनों में से कोई एक को हम लोग क्या करते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह लेते हैं और वही अनुलग्न के रूप में आता है। वो 1 डिग्री अनुलग्न जिसका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और एक को क्या मान लिया जाता है, तो एक को प्रतिस्थापन में भेज दिया जाता है। मतलब उसका नाम कहाँ पे आ जाता है, पूर्ण 1 डिग्री पूर्ण लग्न में आ जाता है, जब एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह रहता है तब। अब किसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, तो वो एक टेबल के तहत हम लोग पता चलता है। इसका अगर प्राथमिकता का बात करेंगे, किसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, तो वो आता है एक टेबल के तहत हम लोग पता चलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्राथमिकता, सबसे पहले प्राथमिकता क्रियात्मक समूह का उसको किया जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह किसको माना जाता है, अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह रहेगा तब। क्रियात्मक के समूह का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दिया जाता है, सबसे अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता COH को दिया जाता है, C+OOH। इसके बाद प्राथमिकता दिया जाता है H+O OH। उसके बाद प्राथमिकता दिया जाता है C+O OR। उसके बाद प्राथमिकता दिया जाता है C+O CN। इसके बाद प्राथमिकता दिया जाता है C+O NH2। उसके बाद प्राथमिकता दिया जाता है C+N। उसके बाद प्राथमिकता दिया जाता है C+OH। तब जाकर प्राथमिकता दिया जाता है कीटोन का, तब प्राथमिकता दिया जाता है OH समूह का, तब NH2 का, तब जाके कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड जब रहता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसका प्राथमिकता दिया जाता है। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड का प्राथमिकता दिया जाता है। ये हमको गलत लग रहा है, इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला को प्राथमिकता दिया जाता है। डबल बॉन्ड उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसी का दिया जाता है। जब एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह रहेगा, देख लेना है कौन पहले आ रहा है, तो वही मुख्य क्रियात्मक समूह बन जाता है। वही क्या हो जाता है, मुख्य क्रियात्मक समूह बन जाता है। तब उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री अनुलग्न की तरह व्यवहार किया जाता है। और जो बच जाता है उसको 1 डिग्री पूर्ण लगने की तरह व्यवहार किया जाता है। मतलब उसका जो बच जाता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये चीज़ एक और चीज़ है, इसको हम यहाँ पर समझा देना चाहते हैं। पहले से भी आप लोगों को पता होगा कि अनुलग्न पूर्ण लग्न, हर एक क्रियात्मक समूह का अनुलग्न पूर्ण लग्न नाम यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक क्रियात्मक समूह का अनुलग्न और पूर्ण लग्न नाम दिया हुआ है। किसी का अनुलग्न नाम होता भी है, किसी का नहीं भी होता है। यहाँ पर पूर्ण लग्न का नाम देख सकते हैं। एल्केन का कोई पूर्ण लग्न नहीं होता, सिर्फ अनुलग्न होता है। एल्कीन का भी अनुलग्न होता है, एल्काइन का भी अनुलग्न होता है। एल्डिहाइड का अणु और पूर्ण दोनों होता है। अल्कोहल का अणु हाइड्रोक्सिल होता है। और अगर बात करेंगे अनुलग्न तो ये ऑल होता है। तो ये भी नाम ध्यान में होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग नामकरण कर पाएंगे। अब ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं।
कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे एल्किल समूह पूर्ण लग्न की तरह होता है, ये प्रतिस्थापन होता है तो 1 डिग्री ये पूर्ण लग्न हो जाता है। और ये क्रियात्मक समूह है तो ये 1 डिग्री अनुलग्न बन जाएगा, मतलब सबसे बाद में नाम इसका लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग नामकरण में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन का चेन बनाते हैं। सीधा दिख रहा है कि लंबा सा चेन बनेगा कार्बन का, यही कार्बन का चेन यहाँ से बन जाएगा। और बात करते हैं तो यहाँ पर CH3 जो है एल्किल समूह है और एल्किल समूह प्रतिस्थापन का तरह यूज हो रहा है। तो सबसे पहले नाम हम लोग इसी का लिखते हैं, ये 1 डिग्री पूर्ण लग्न है। ये क्या है, 1 डिग्री पूर्ण लग्न है। सबसे पहले इसमें नंबरिंग कर देते हैं, इधर से नंबर कर देते हैं 1 2 3, ये 3 नंबर पर आ रहा है 1 2 3। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको देना है तो हम अभी थोड़ा देर पहले ही लिखवा दें। सबसे पहले क्रियात्मक समूह का इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो नंबरिंग किधर शुरू होगा, तो नंबरिंग इधर से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से 6 पे ये नामकरण में सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री पूर्ण लगने का नाम लिखते हैं। तो 6 पर क्या है, मेथिल है, तो 6 मेथिल हो जाएगा, 6 मेथिल। उसके बाद 2 डिग्री पूर्ण लगने इसमें तो है नहीं, यहाँ पर साइक्लो सब तो आएगा नहीं। अब उसके बाद कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं। कार्बन की संख्या कितना, 8 है, तो 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, ऑक्ट होता है। और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन ऐड हो जाएगा, तो ऑक्टेन ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये मेथिल ऑक्टेन। उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें 2 डिग्री कोई पुण्य लगने आएगा। 2 डिग्री का मतलब हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है तो 1 डिग्री अनुलग्न का नाम लिखाएगा, जो क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाता है। तो सबसे लास्ट में ये क्रियात्मक समूह का नाम लिखा जाएगा और ये अनुलग्न है। तो अनुलग्न क्रियात्मक समूह का नाम कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो OH के लिए क्या होता है, ऑल होता है, यहाँ पे ऑल हो जाएगा, 3 ऑल हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, ये 3 को हम बताए थे, जब भी हम लोग मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम लिखते उसका नंबरिंग दिखाना रहता है, इसको हम ये कार्बन के संख्या के पहले लेके जा सकते हैं। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 मेथिल, 3 आगे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्टेन में ऑल ऐड होता है तो ऑक्टेनॉल हो जाता है, ऑक्टेन में ऑल ऐड होता है तो ऑक्टेनॉल हो जाता है। इसको ऐसे भी हम लोग नामकरण कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। CH3 CH2 C+O CH2C+O CH3। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह 2 है, लेकिन दोनों को दोनों सेम ही है, तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब अलग अलग क्रियात्मक समूह रहेगा तभी जाकर हम लोग को मुख्य क्रियात्मक समूह को ढूंढना है। तो 2 है तो दोनों सेम ही है, तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे कार्बन का चेन बनाएंगे। और कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो कार्बन C+O है, दोनों तरफ फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। कौन सा होता है, ये कीटोन होता है। 2 क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। और कीटोन में जो कार्बन होता है वो कार्बन के चेन में आता है, कार्बन का चेन यही बनेगा। नंबरिंग का बात करेंगे तो इधर से भी 1 2 3 पर कीटोन आ रहा है, इधर से 2 पर कीटोन आ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सिर्फ क्रियात्मक समूह है, कोई प्रतिस्थापन नहीं है। और जब कोई प्रतिस्थापन ही नहीं है तो अनुलग्न कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग कार्बन की संख्या को लिखते हैं। और कितना कार्बन की संख्या है, 6 कार्बन की संख्या है। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें N ऐड हो जाएगा तो हेक्सेन हो जाएगा, ये हेक्सेन हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्रियात्मक समूह है कीटोन, ये 2 जगह पर है, दोनों का दिखाना होगा, 2,4 लिखना होगा। और जब 2 रहता है तो उसके नाम के पहले हम लोग क्या ऐड करते हैं, डाई ऐड करते हैं।
2,4 डाई। अब यहाँ पे जो कीटोन होता है तो कीटोन का अनुलग्न नाम क्या होता है? ऑन होता है, तो डाई ऑन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डाई ऑन हो जाएगा। हम लोग इसलिए लिख सकते हैं हेक्सेन 2,4 डाई ऑन हो जाएगा। इसको हम लोग बार बार बताते आ रहे हैं कि इसको हम लोग आगे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो जगह आया हुआ है इसलिए इसको इतना ही पर छोड़ देते हैं। इसका नाम ये होगा। अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 COH। इसको पहचान करना है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एक क्रियात्मक समूह है और यहाँ पर एक कीटोन क्रियात्मक समूह है। दो क्रियात्मक समूह आ गया, ठीक। सबसे पहले कार्बन का चयन, तो कार्बन का चयन यही सीधा इससे बनेगा, यही कार्बन का चयन हो जाएगा। अब इसमें जब दो क्रियात्मक समूह आ गया तो अब जैसे कि हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? मुख्य क्रियात्मक समूह ढूंढना पड़ेगा। तो यह है कीटोन और यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो जो सबसे आगे आता है, प्राथमिकता में सबसे पहले ये आता है, तो यही कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा? मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा। इसलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। अभी थोड़ा देर पहले बता दिए, जब एक मुख्य क्रियात्मक समूह बन जाता है तो बचा हुआ क्रियात्मक समूह पूर्ण लग्न हो जाता है, 1 डिग्री पूर्ण लग्न, ये प्रतिस्थापन बन जाता है, इसलिए इसका नाम सबसे पहले लिखाएगा। और 5 पे है। और कीटोन का अगर बात करते हैं, कीटोन का पूर्ण लग्न नाम जो होता है ऑक्सो होता है। क्या होता है? ऑक्सो होता है। तो कीटोन का पूर्ण लग्न नाम ऑक्सो तथा 5 ऑक्सो लिखाएगा, 5 ऑक्सो लिखा है। जैसे कि अनुलग्न नाम इसका ओन होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण लग्न नाम इसका ऑक्सो होता है, तो 5 ऑक्सो हो गया। जब ये अनुलग्न नाम लिखा गया तब जाए कार्बन का चयन को लिखते हैं। कार्बन का चयन कितना है? 6 गो है, तो ऑक्सो क्या हो जाएगा? 6 के लिए हम लोग हेक्स लिखते हैं। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, तो हेक्सेन बन जाएगा। ये कार्बन का चयन का नाम हो गया। अब हम लोग सबसे लास्ट में अनुलग्न का नाम लिखते हैं। मुख्य अनुलग्न का नाम यहाँ पर लिखना है। और ये कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है ये कितने पर आया है? 1। तो 1 का पोजीशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल लिखते हैं। तो हेक्सेन में ओइक अम्ल ऐड होगा तो हेक्सोनोइक हो जाएगा। हेक्सोनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ये हेक्सोनोइक अम्ल हो जाएगा। जब हम लोग हेक्सेन में ओइक ऐड कर रहे थे, क्या? ओइक। हेक्सेन में जब ओइक ऐड करते हैं तो हेक्सोनोइक हो जाता है, तो हेक्सोनोइक अम्ल लिखा जाएगा। अगर यही एक नंबर पे नहीं रहता तो इसका नंबरिंग देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है CH3 CH Br CH2 CHOH C डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी दो क्रियात्मक समूह है, एक तो OH है, दूसरा यहाँ पे एल्डिहाइड है। दूसरा क्या है? एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे सबसे पहले कार्बन का चेन देखेंगे तो कार्बन का चेन कौन होगा? यही कार्बन का चेन बनेगा, यही जो होगा कार्बन का चेन बनेगा। कार्बन का चेन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो क्रियात्मक समूह है। तो इसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा? इस बात को ध्यान में रखना है। एल्डिहाइड और अगर अल्कोहल का बात करते हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल में, तो ये जो एल्डिहाइड होता है ये इसका प्राथमिकता पहले आता है, तो एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा। इसलिए नंबरिंग सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब जब यहाँ पे एल्डिहाइड ये मुख्य क्रियात्मक समूह बन गया, यहाँ पर दो को प्रतिस्थापन समूह हो गया, एक OH और एक Br। एक OH हो गया और एक Br हो गया।
तो ये बी से लिखाता है। और ये जो OH है, अब ये पुण्य लगने की तरह है, तो पुण्य लगने में OH का नाम क्या होता है? तो पुण्य लगने में OH का जो नाम होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किससे हो रहा है? H से हो रहा है। अब बी के ब्रोमो किससे हो रहा है? बी से हो रहा है, इसको ब्रोमो बोलते हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। जब एक से ज़्यादा प्रतिस्थापन समूह आता है तो उस केस में जो पहले आता है नाम, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो 4 नंबर पे क्या है? तो 4 ब्रोमो हो जाएगा। 4 पे क्या है? ब्रोमो। तो 4 ब्रोमो। यहाँ पर 2 पे क्या है? तो 2 पे हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अब जब दोनों प्रतिस्थापन अणु लगने का नाम लिख दिए, तब हम लोग कार्बन का चेन देखते हैं। कार्बन का चेन में कितना नंबर है? तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंटेन। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट यूज करते हैं। और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से एन होगा तो पेंटेन हो जाता है। पेंटेन में अब हम लोग यहाँ पे क्या है, ये भी हमेशा एक ही नंबर पे आएगा। जो एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह एक ही नंबर पे आएगा। और इसका अनुलग्न नाम जो होता है अल होता है। क्या होता है? अल होता है। तो पेंट में अल ऐड होगा तो पेंटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन में अल ऐड होगा तो पेंटेनल हो जाएगा। यही इसका नामकरण हो गया। अगला एग्जाम्पल करते हैं। CH3CH Cl CH2 क्वेश्चन कुछ गलत है। अगला एग्जाम्पल है CH3CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर कार्बन का यहाँ चैन का बात करेंगे, कार्बन का चैन साफ साफ दिख रहा है, यही सीधा हो जाएगा कार्बन का चैन। कार्बन का नंबरिंग करने के लिए प्राथमिकता ऊपर में दे दिया गया है कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखना है, तब जाकर हम लोग डबल बॉन्ड को, तब ट्रिपल बॉन्ड को। तो अगर प्राथमिकता में क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह यहाँ से 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से करते तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। इसलिए नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापन समूह नहीं है, मतलब कोई भी अनुलग्न यहाँ पे नहीं है। जब अनुलग्न नहीं होता है तो अनुलग्न के बाद किसका नाम आता है? कार्बन के चैन का। तो कार्बन के चैन में कितना कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? पेन। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है? तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन ये 1 नंबर पे नहीं है, इसीलिए इसका पोजीशन देना जरूरी है। और यहाँ पर पोजीशन कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 इन हो जाएगा। तो पेन 4 इन हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग। अब ये जो 4 इन लिखे है, ये अनुलग्न में गिना जाता है। ये 2 डिग्री अनुलग्न डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। उसके बाद प्रथम डिग्री अनुलग्न जो होता है सबसे लास्ट में लिखा था, जो क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह कितना पे है? 2 पे है। तो 2 लिख कर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्रियात्मक समूह OH है, तो OH का क्रियात्मक समूह का नाम हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। तो 2 ऑल हो जाएगा, 2 ऑल हो जाता है। तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे चाहेंगे तो 4 को पहले लेके जा सकते हैं, और 4 को पहले लेके जाएंगे तो 4 पेंट में इन ऐड होगा तो पेंटीन हो जाएगा।
तो 4 पे एंटीन हो जाएगा और 2 पे क्या हो गया, ऑल हो गया, तो 2 ऑल हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। CH CaNO2 CH2 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 CH, यहाँ पर कार्बन के रूप में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो नाइट्रो है, नाइट्रो कभी भी कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता, ये प्रतिस्थापन होता है। ये क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। अगर क्रियात्मक समूह रहता तो नंबर इसी के अनुसार होता, लेकिन ये प्रतिस्थापन होता है। ये 2 डिग्री अनुलग्न होता है, तो इसके हिसाब से हम लोग का क्या होगा, कार्बन के नंबरिंग होगा। और ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से लिखाएगा 1 2, इधर से नहीं आएंगे इसलिए इधर से ये क्रियात्मक, ये जो प्रतिस्थापन समूह है दूर पे मिलता, इधर से ये पास में मिल रहा है, इसलिए इस तरह से आएंगे 3 4 5 6। यहाँ पर 6 कार्बन का ये रिंग बना रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण लगने का नाम लिखते हैं। यहाँ NO2 पूर्ण लगने के रूप में है और 3 नंबर पे है। NO2 का नाम क्या होता है, 3 नाइट्रो हो जाता है, 3 नाइट्रो। जब हम लोग पूर्ण लगने का नाम लिख देते हैं तो पूर्ण लगने के बाद यहाँ 2 डिग्री पूर्ण लगने भी है। 2 डिग्री पूर्ण लगने यहाँ पर रिंग दिया हुआ है, इसलिए 2 डिग्री पूर्ण लगने का नाम ही लिखना पड़ेगा। और रिंग के लिए हम लोग 2 डिग्री पूर्ण लगने में क्या लिखते हैं, साइक्लो शब्द ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो साइक्लो। साइक्लो लिखने के बाद 2 डिग्री पूर्ण लगने के बाद हम लोग कार्बन की संख्या को दर्शाते हैं। कार्बन की संख्या कितना है, 6 है, तो 6 के लिए हम लोग हेक्स लिखते हैं। 6 के लिए हेक्स लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक नंबर पर ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, इन ऐड करते हैं। इन में यहाँ एक नंबर पर तो नंबरिंग करना तो जरूरी नहीं है, हेक्स में इन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, साइक्लो हेक्सीन हो जाएगा। यही इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ UPSC नामकरण देखे, किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखें। यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन दे रहे होमवर्क के रूप में, जो कि बनाना है आप लोगों को। जहाँ पे हाइड्रोजन का कमी होगा हाइड्रोजन ऐड कर लेना है। ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं देना, 1 नंबर 2 नंबर, ये होमवर्क के रूप में है। यहाँ पर भी नहीं होगा गलती से भी। ठीक, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी इसका नामकरण करना है। इसका भी नामकरण करना है। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का नाम लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है सभी को। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।